आज का टॉपिक बच्चों वांडी ग्राफ जनित्र। वांडी ग्राफ जनित्र किस काम में आता है, इसका सिद्धांत क्या है, इसकी रचना क्या है। तो सबसे पहले वांडी ग्राफ जनित्र किस काम में आता है। वांडी ग्राफ जनित्र काम में आता है किसी स्थान पर बहुत ज्यादा वैद्युत विभव पैदा करने के लिए। कहीं पर करोड़ों वोल्ट का वैद्युत विभव अगर आपने उत्पन्न करना है तो वो उत्पन्न करते हैं आप वांडी ग्राफ जनित्र की सहायता से। तो वांडी ग्राफ जनित्र की सहायता से कहीं पर बहुत ज्यादा वैद्युत विभव उत्पन्न किया जा सकता है। आप दूसरा यही उपयोग दूसरे शब्दों में आवेशों को त्वरित करने के आवेशों को त्वरित करने के काम में आता है वांडी ग्राफ जनित्र। अब त्वरित करने का अर्थ क्या होता है? त्वरित करना मीन्स उसकी चाल को बढ़ाने के काम में आता है वांडी ग्राफ जनित्र। आवेशित कणों की चाल को बढ़ाने के काम में आता है वांडी ग्राफ जनित्र। या किस काम में आता है? तीसरे शब्दों में कहूं तो किन्हीं आवेशित कणों की ऊर्जा बढ़ाने के काम में आता है वांडी ग्राफ जनित्र। आवेशित कणों की ऊर्जा बढ़ाने के काम में आएगा वांडी ग्राफ जनित्र। तो ये हो गया किसी बिंदु पर करोड़ों वोल्ट का वैद्युत विभव पैदा करना है तो वांडी ग्राफ जनित्र की सहायता से करेंगे। आवेश को त्वरित करना है तो वांडी ग्राफ जनित्र की सहायता से कर सकते हैं। किसी आवेश की ऊर्जा बहुत ज्यादा बढ़ानी है तो उसको आप कर सकते हैं वांडी ग्राफ जनित्र की सहायता से। सिद्धांत क्या है वांडी ग्राफ जनित्र का सिद्धांत? पहला तो आपको आसानी से आ जाएगा। पहला सिद्धांत क्या है? जब भी किसी चालक को खोखला गोला हो, चालक गोला होना चाहिए, खोखला चालक गोला हो या ठोस चालक गोला हो, जितना भी आवेश उसको दिया जाएगा वो सारा का सारा उसके बाहरी पृष्ठ पर एक समान रूप से वितरित हो जाएगा, अंदर कुछ भी नहीं रहेगा। पहला पॉइंट, सिद्धांत का पहला पॉइंट, किसी चालक को दिया गया सारा आवेश सिद्धांत में फर्स्ट ये कोई खोखला गोला है। खोखला गोला, चालक गोला खोखला भी हो सकता है, ठोस भी हो सकता है। इसको जितना भी आवेश इसमें देंगे वो इसके बाहरी पृष्ठ पर एक समान रूप से वितरित हो जाएगा, एक समान रूप से फैल जाएगा। अंदर भी डालोगे आवेश तो वो कहां चला जाएगा? बाहरी पृष्ठ पर एक समान रूप से वितरित हो जाएगा। यानी कि यहां पर आयतन आवेश घनत्व नहीं, यहां पर होता है पृष्ठ आवेश घनत्व, क्योंकि आवेश किसमें फैला है? केवल क्षेत्रफल में। तो पहली चीज याद रखना, पहला क्या कह रहा है ये? किसी भी चालक को जितना भी आवेश देंगे, चालक गोले को जितना भी आवेश दिया जाएगा वो सारा का सारा उसके बाहरी पृष्ठ पर एक समान रूप से वितरित हो जाएगा। दूसरा इंपोर्टेंट है तो दूसरे को ध्यान देना। मैं लिख भी रहा हूं और जो समझाऊंगा उसको भी ध्यान देना। चालक के नुकीले सिरों से वायु में विसर्जन तीव्रता से होता है। इसको हम पढ़ेंगे कोरोना डिस्चार्ज करके। नया शब्द ये आया बच्चों। तो क्या शब्द पढ़ा हमने? हमने पढ़ा चालक के नुकीले सिरों से
वायु में वैद्युत विसर्जन तीव्रता से होता है, जिसको हम कह सकते हैं कोरोना डिस्चार्ज। तो अब इसको समझना है, तो ये पॉइंट समझ में आ जाएगा। तो वान डी ग्राफ बहुत आसान है, क्रियाविधि बहुत आसान है। तो क्या करते हैं, हमने ले लिया एक चालक गोला। ये ले लिया एक चालक गोला जिसका केंद्र O है। इसकी त्रिज्या ले लेता हूं R। इस पर जो आवेश दिया आपने, वो आवेश दिया आपने Q। एक चालक गोला जिसकी त्रिज्या आपने ले ली कैपिटल R, चालक गोला जिसके उसको आवेश दिया आपने Q। ये सारा आवेश इसके बाहरी पृष्ठ पर एक समान रूप से संचित हो जाएगा। आप पृष्ठ ले रहे हैं क्योंकि आवेश पृष्ठ पर फैल रहा है, तो इसको लेंगे आप पृष्ठ आवेश घनत्व। तो पृष्ठ आवेश घनत्व के लिए इसका पृष्ठ क्षेत्रफल गोले का 4 पाई आर स्क्वायर। इस 4 पाई आर स्क्वायर पर आवेश है Q, जो इस गोले का क्षेत्रफल है, पृष्ठ क्षेत्रफल। वो पृष्ठ क्षेत्रफल है 4 पाई आर स्क्वायर। और इस 4 पाई आर स्क्वायर में जो आवेश फैला हुआ है वो है Q। अगर एकांक क्षेत्रफल होता तो ये आवेश हो जाता Q अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर। एकांक क्षेत्रफल पर संचित आवेश हुआ Q अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर। इसको आप कहते हैं, इसका पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा से आप दिखाते हैं, Q अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर। ये आ गया इसका पृष्ठ आवेश घनत्व। अगर हम आवेश का मान Q ही रखें और इसकी त्रिज्या कम करती जाए, R का मान कम करते जाए, यानी कि Q नियत है, 4 पाई नियत है, R परिवर्तित कर सकते हैं, तो सिग्मा अनुक्रमानुपाती हो जाता है 1 अपॉन आर स्क्वायर। त्रिज्या जितनी कम करते जाएंगे, त्रिज्या को जितना कम करते गए, उतना ही क्या होता जाएगा, इसका पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा उतना ज्यादा बढ़ता जाएगा। आर का मान जितना कम, सिग्मा का मान उतना ज्यादा। अगर आर पॉइंटेड हो जाए, गोला जो है बिल्कुल बिंदुवत हो जाए, बहुत छोटा हो जाए, बहुत छोटा का अर्थ है आर का मान हो गया बहुत कम और सिग्मा का मान हो गया बहुत ज्यादा, पृष्ठ आवेश घनत्व का मान हो गया बहुत ज्यादा। इस स्थिति में ये जो नुकीले सिरे कह रहा है, वो नुकीले सिरे, ये है जैसे पेन, पेन का ये नुकीला सिरा यानी कि इसका पृष्ठ आवेश घनत्व बहुत ज्यादा। अब इसमें एक गुण आ जाता है, पृष्ठ आवेश घनत्व, ये ऐसा हो गया पॉइंटेड एंड। ये पॉइंटेड एंड नुकीला सिरा, आर का मान बहुत कम है, आर का मान बहुत कम है, तो यहां पर पृष्ठ आवेश घनत्व हो गया बहुत ज्यादा। पृष्ठ आवेश घनत्व बहुत ज्यादा होने तो गुण आ जाता है। वो गुण क्या आता है, अगर धन आवेश है तो सामने के वायु के अणु को ये अपने जैसा आवेशित करता है। यहाँ पर धन आवेश घनत्व बहुत ज्यादा है, इसलिए सामने के वायु के अणु को ये धनावेशित करता है। ये धनावेश इस धनावेश को प्रतिकर्षित करेगा, ये बाहर चला जाएगा। दूसरा धनावेश आएगा, दूसरा वायु का अणु आएगा, वो भी धनावेशित होगा और आगे को चला जाएगा। तो इसी को आप बोलते हैं कोरोना डिस्चार्ज। कोरोना डिस्चार्ज कब, जब त्रिज्या का मान बहुत ज्यादा, पृष्ठ आवेश घनत्व का मान बहुत, सॉरी, त्रिज्या का मान बहुत कम, तो पृष्ठ आवेश घनत्व का मान बहुत ज्यादा। पृष्ठ आवेश घनत्व इन बिंदुओं पर, नुकीले सिरों पर पृष्ठ आवेश घनत्व बहुत कम है, पृष्ठ आवेश घनत्व बहुत कम, तो क्या चीज, पृष्ठ आवेश घनत्व बहुत ज्यादा है, तो क्या गुण आ जाता है, जैसा ये आवेशित होगा सामने वाले वायु के अणु को अपना ही जैसा आवेशित कर देगा। ये धनावेशित है, पॉइंटेड बिंदुवत सिरा, नुकीला सिरा अगर धनावेशित है तो सामने के अणुओं को, वायु के अणुओं को ये धनावेश करेगा और बाहर को धक्का देगा।
ऋण आवेशित है तो वायु के अणुओं को ऋण आवेशित करेगा और बाहर की ओर धक्का देने लगेगा। तो यह है दूसरा। चालक के नुकीले सिरों से वायु में विसर्जन तीव्रता से होता है। ध्यान से देखना, अच्छी तरह समझना कोरोना डिस्चार्ज को, क्योंकि बुक्स में आप डायग्राम भी देखेंगे, थ्योरी भी पढ़ेंगे, मगर समझ में नहीं आएगा उससे। बिल्कुल नहीं आना है समझ में उससे। यहाँ पर ये कोरोना डिस्चार्ज समझ में आ गया, तब जाके आप टॉपिक को समझ पाएंगे। तो कोरोना डिस्चार्ज के लिए नुकीले सिरे में जैसा आवेश होगा वैसा ही आवेशित वो सामने वाले वायु के अणु को करेगा। तो दो सिद्धांत हो गए। एक तो किसी चालक को जितना भी आवेश दिया जाता है वो सारा का सारा उसके बाहरी पृष्ठ पर एक समान रूप से वितरित हो जाता है। दूसरा जो आया, दूसरा आया आपके पास कि चालक के नुकीले सिरों से वायु में वैद्युत विसर्जन तीव्रता से होता है। नुकीले सिरों से वायु में वैद्युत विसर्जन तीव्रता। अब आती है इसकी रचना, कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन क्या है बच्चे? कंस्ट्रक्शन के लिए इसमें क्या होता है, एक दो ले लिया आपने, दो अचालक स्तंभ, लकड़ी के पीलर ले लिए, लकड़ी के प्लास्टिक के ये दो पीलर ले लिया। एक P1 पीलर, एक P2 पीलर। इन पीलरों के ऊपर एक धातु का खोखला गोला, ये कुछ मीटर हाइट के होते हैं जमीन से ऊपर, कुछ इसके ऊपर धातु का खोखला गोला आपने रख दिया एस, धातु का खोखला गोला। अब यहां पर इसके अंदर दो घिरनियां लगी रहती हैं, एक यहां पर और एक नीचे कहीं यहां पर लगा दीजिए। दो घिरनियां जिस पर एक अचालक डोरी, रबड़ की डोरी लगी रहती है। ए और बी आपने ले ली घिरनियां, जो मोटर की सहायता से ऐसे घूम सकती है जैसे आटा चक्की का पट्टा होता है, आटा चक्की का पट्टा घूमता है मोटरों पर, सेम वैसा ही है ये अचालक डोरी, जो क्या होती रहेगी, मोटर की सहायता से पुली पर यानी कि घिरनियों पर घूमती रहेगी, ऊपर से नीचे की ओर इस तरीके से ये घूमती रहती है। अच्छा, उसके बाद यहाँ पर दो कंघियां, जो अभी बताया था बिंदुवत सिरे नुकीले सिरे, दो कंघियां लगी रहती है। एक लगी रही ऊपर जिसका संबंध कर दिया आपने गोले से C1, दूसरी लगी रहती है नीचे, ये ये टच नहीं कर रही, हाँ टच नहीं कर रही, ये कंघी C2 इस बेल्ट को टच नहीं कर रही है, ध्यान देना। उसके बाद इसका सिरा एक उच्च विभव वाली बैटरी HT लिख रहा हूं, हाई टेंशन बैटरी के धन सिरे से जोड़ दिया जाता है, और दूसरा सिरा इसका पृथ्वी से संबंधित कर दिया जाता है। ये रचना हो गई इसकी पूरी। चाहे तो आप ये स्टैंड लगा दीजिए, क्षैतिजकारी पेज भी लगे रहते हैं जिसकी सहायता से यहाँ पर क्षैतिज अवस्था में रहेगा। ये ये हो गया, ये रचना इसकी पूरी हो गई। तो क्या क्या है रचना में? दो लकड़ी के पीलर, खंबे, जिनके ऊपर एक खोखला गोला रख दिया आपने, चालक गोला। इसके बीच में मोटरों की सहायता से दो घिरनियां लगी हुई हैं, उन घिरनियों में एक अचालक रबड़ की बेल्ट लगी हुई है। ये बेल्ट मोटर की सहायता से यहाँ पर घूमती है। अच्छा, उसके बाद
इसमें दो कंघियां भी लगी हुई है। एक कंघी ऊपर लगी है जिसको आपने कहा C1, दूसरी कंघी नीचे लगी है जिसको कहा आपने C2। तो ये इसकी रचना पूरी हो गई। अच्छा, रचना में और कर रचना के बाद आता है इसकी कार्यविधि। अब पहुंचते हैं कार्यविधि में। कार्यविधि या वर्किंग किस तरीके से है इसकी। क्या होता है, ये वाला सिरा जोड़ा है हमने बैटरी के धन टर्मिनल से। तो ये सब कैसे भी ये C2 कंघी के ये नुकीले सिरे कैसे विभव पर आएंगे। ये नुकीले सिरे धन विभव पर, क्योंकि इनका आकार त्रिज्या बहुत कम है। वो कोरोना डिस्चार्ज काम कर रहा है, इसकी त्रिज्या बहुत कम है, तो यहां पर आवेश घनत्व बहुत ज्यादा होगा। आवेश घनत्व ज्यादा, ये धन आवेशित हैं, कंघी के सिरे धन आवेशित हैं, धन विभव पर हैं। थोड़ा सा इसको इधर को बना देता हूं। कंघी के सिरे धनावेशित हैं। कंघी के सिरे आपने बना दिए धनावेशित, धन आवेशित हैं। तो ये सामने वाली वायु के अणुओं को अपने जैसा बनाते हैं। अपने मीन्स धनावेशित बनाएंगे। वो धनावेशित वायु के अणु इस धनावेश के प्रतिकर्षण के कारण कहां चले जाएंगे, इस बेल्ट पर चले जाएंगे। इनके प्रतिकर्षण के कारण वो धनावेश कहां चले गए, बेल्ट पर चले गए। अब बेल्ट ऊपर की ओर जा रही है, बेल्ट ऊपर की ओर जा रही है, तो ये धन आवेश कहां की ओर जाएगा, ऊपर की ओर जाएगा। ये अभी यहां पर हुआ कोरोना डिस्चार्ज, इस पर धनावेश था, नुकीले सिरे धनावेशित थे, धन विभव पर थे, जिस कारण उन्होंने सामने वाली वायु के अणु को अपने जैसा यानी कि धनावेशित किया, और वो वायु के धनावेशित कण बेल्ट पर चले गए। बेल्ट ऊपर की ओर जा रही है, तो ये धनावेश भी ऊपर की ओर चले गए। अब यहां पर धन आवेश जब यहां पर पड़ा, तो देखो ये वो संधारित्र वाला ही ध्यान देना, ये प्लेट धन आवेशित, तो इस पर उतना ही क्या आता है, ऋण आवेश आता है, वैद्युत प्रेरण। तो यहां पर पहले होता है वैद्युत प्रेरण। इन धनावेशों के कारण इन इस कंघी के C1 कंघी के सिरों पर आता है ऋण आवेश, प्रेरित हुआ, ये वैद्युत प्रेरण हुआ। ठीक है बच्चों, यहां पर हुआ कोरोना डिस्चार्ज। जब ये ऊपर आया, यहां पर दो प्रक्रियाएं होंगी, ध्यान से सुनना इसको। ये धनावेश जब बेल्ट का आया, तो वैद्युत प्रेरण के कारण कंघी के नुकीले सिरे कैसे आवेशित हुए, ऋण आवेशित। इसके पीछे कैसा आएगा, उतना ही धन। ये क्योंकि गोले से जुड़ा है, तो ये जो धन आया इसके पीछे प्रेरित, वो कहां चला गया, गोले के बाहरी पृष्ठ पर चला गया। ये चला गया गोले के बाहरी पृष्ठ पर। अब क्या होता है, ये ऋण आवेश पैदा हुआ इस धन आवेश के कारण, वैद्युत प्रेरण के कारण। अब फिर कोरोना डिस्चार्ज, ये ऋण आवेशित है, तो सामने वाले वायु के अणु को भी कैसा करेगा, ऋण आवेशित। और वो ऋण आवेशित वायु के अणु कहां जाएंगे, बेल्ट में जाएंगे। जबकि बेल्ट में कैसा आवेश है, धनावेश, तो वो ऋण आवेशित अणु इन धन आवेशित अणुओं को क्या कर देंगे, उदासीन कर देंगे। यानी कि और इससे जब नीचे को बेल्ट आएगी तो उसमें कोई आवेश नहीं होगा। फिर सुन लेना, यहां पर हुआ कोरोना डिस्चार्ज, यहां पर पहले हुआ वैद्युत प्रेरण। इन धनावेशों के कारण इस कंघी के नुकीले सिरों पर आया ऋण आवेश, पीछे आया धनावेश जो चले गया बाहरी गोले पर। अब ये ऋण आवेश जिससे पैदा हो रहा है उसी को खत्म करेगा। भस्मासुर का काम कर रहा है यहां पर ऋण आवेश। ये ऋण आवेश पैदा हो रहा है इस धन के कारण, और ये ऋण आवेश कोरोना डिस्चार्ज के कारण इसी धन को खत्म कर रहा है। वैद्युत प्रेरण के कारण ऋण आया, नुकीले सिरे कोरोना डिस्चार्ज करेंगे, वायु के अणुओं को ऋणावेशित बनाएंगे। वो वायु के अणु प्रतिकर्षित होकर बेल्ट पर जाएंगे, और बेल्ट पर जो धनावेश है उसको खत्म कर देंगे, उदासीन कर देंगे। तो जब बेल्ट नीचे आएगी,
जब बेल्ट कहाँ की ओर आ रही है, नीचे की ओर, नीचे आएगी तो खाली होगी, और जब यहां से ऊपर को जाएगी तो धन आवेश लेती हुई जाएगी। तो जैसे जैसे ऊपर धन आवेश आता जाएगा, यहाँ पर धन आवेश की मात्रा बढ़ती जाएगी। तो यहाँ पर इस गोले के वैद्युत विभव कितना हो जाएगा, V इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R। आवेश का मान बढ़ता गया गोले के पृष्ठ पर, तो उसके पृष्ठ पर वैद्युत विभव बढ़ता जाएगा। जितना पृष्ठ पर होता है वैद्युत विभव, उतना ही अंदर के प्रत्येक बिंदु पर होता है। तो यहाँ पर इन सारी जगहों पर, यहाँ पर आवेश बढ़ता गया, वैद्युत विभव बढ़ता जाएगा। वैसे ही यहाँ पर क्या बढ़ता जाएगा, अंदर भी वैद्युत विभव बढ़ता जाएगा। तो इस तरीके से ये कंघी धनावेश दे रही है, ये कंघी उसको संचित कर रही है, जमा कर रही है। इसको स्प्रे कॉम्ब, स्प्रे फेंकने वाली कंघी, और इसको कलेक्टिंग कॉन्ग, यानी कि जो क्या कर रही है, कलेक्ट कर रही है, उस आवेश को जमा कर रही है, वो भी कह सकते हैं स्प्रे कॉम्ब एंड कलेक्टिंग कॉम्ब। और यहाँ पर आवेश बढ़ता है। तो ये है बच्चों इसकी क्रियाविधि। आपको बताया था चालक को आवेश दिया जाएगा, उसका वैद्युत विभव बढ़ता जाएगा। एक स्थिति वो आएगी जब उसका वैद्युत विभव अपने महत्तम मान तक पहुंच जाएगा, अब उस पर और अधिक आवेश जमा नहीं किया जा सकता। वैसा ही इसमें भी होगा। जब इस चालक गोले का वैद्युत विभव बहुत ज्यादा हो जाएगा, बहुत ज्यादा हो गया, तो बहुत ज्यादा होने पर इसके नजदीक जो वायु है उसकी परावैद्युत सामर्थ्य टूट जाएगी, या सरल शब्दों में कहूं, यहां से आवेश बाहर गिरने लग जाएगा। उससे बचने के लिए इसको उच्च दाब पर वायु भरे टैंक में रख दिया जाता है। इस सारे अरेंजमेंट को ऊंची दाब पर वायु से भरे टैंक पर रख दिया जाएगा। ठीक है। और पृथ्वी से संबंधित वायु से भरे टैंक में, उच्च दाब पर वायु से भरा टैंक और पृथ्वी से संबंधित कर देते हैं। ठीक है। तो देखिए यहाँ पर वैद्युत विभव हो गया बहुत ज्यादा, जबकि यहाँ पर वैद्युत विभव शून्य ही है। नीचे इधर कहीं, यहाँ पर कहीं पर भी ले सकते हैं। यहाँ पर तो वैद्युत विभव हो गया 1 करोड़ 2 करोड़ वोल्ट की कोटि का, मगर यहाँ पर जो वैद्युत विभव है 0, यानी कि यहाँ पर हाइट हो गई बहुत ज्यादा, वैद्युत विभव हो गया बहुत ज्यादा, यहाँ पर बहुत कम। तो पानी जब बहुत हाइट से आएगा तो उसकी स्पीड, चाल उतनी ही बढ़ती जाएगी। वैसे ही धन आवेश जब कहां से कहां को गति करता है, ऊंचे से कहां की ओर, नीचे की ओर, तो बहुत ज्यादा विभव वाले से 0 विभव पर आएगा तो उसकी गतिज ऊर्जा, गति, चाल बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तो ये था बच्चों आज का टॉपिक, जो है वान डी ग्राफ जनित। तो इसकी रचना, सिद्धांत, कार्यविधि आदि का ध्यान दीजिएगा। आया बच्चों समझ में? हिमांशु सिंह आ गया? तनुज बिस्ट आया समझ में? केतन सामंत? यस सर। हाँ, वो कोरोना डिस्चार्ज वाला ध्यान देना है बच्चों। यस सर। ठीक है बेटा, ठीक है, कल करेंगे। हाँ, ओके बाय। यस सर।